नमस्कार, हिमाचल अभियान के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 15 जुलाई तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। सीएम सुक्खू बोले, विधायक रहते टेंडर मांगते रहे और लोगों से कहा कि काम नहीं हो रहे। हमसे पूछने के बजाय सीएम खुद बताएं क्यों हो रहे हैं उपचुनाव, बोले नेता प्रतिपक्ष। चामुंडा के निकट डाढ़ के मेला ग्राउंड रात को सोए 4 प्रवासी बच्चों पर चढ़ा दिया ट्रक, 1 की मौत 3 घायल। कांगड़ा में उफनती बनेर खड्ड में फंसे 6 लोग, 2 घंटे चला बचाव अभियान। हिमाचल की मंडी में सेब की दस्तक, रेड जून किस्म के एप्पल के हाफ बॉक्स 350 रुपए बिके। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इस वर्ष भी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 प्रदान करेगा। मंत्रालय ने इस पुरस्कार के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है और इच्छुक शिक्षक 15 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शिक्षकों के नामांकन से लेकर चयन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही संपन्न होगी। मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार इन प्रक्रियाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाएगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हमीरपुर के निर्दलीय पूर्व विधायक आशीष शर्मा ठेकेदार हैं, जनसेवक नहीं। उन्होंने पूर्व बीजेपी सरकार में 50 करोड़ रुपए का काम किया, जबकि कांग्रेस की 14 महीने की सरकार में 135 करोड़ रुपए के ठेके ले लिए। विधायक रहते वह मुझसे टेंडर मांगते रहे और लोगों से कहा कि मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहे। उनकी नीयत में खोट है, इसलिए बीजेपी के हाथों बिक गए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने देहरा के प्रत्याशी होशियार सिंह के समर्थन में आयोजित जनसभा में कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हमसे पूछने की बजाय खुद बताएं कि उपचुनाव क्यों हो रहे हैं, क्यों उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि उनके अपने पार्टी के विधायक ही बगावत पर उतरने को मजबूर हो, क्यों निर्दलीय विधायक के साथ ज्यादती की, क्यों उनके परिवारजनों, सहयोगियों, मित्रों, रिश्तेदारों को सत्ता के दम पर प्रताड़ित किया, क्यों निर्दलीय विधायकों को हर बार सरकार का समर्थन करने के लिए बाध्य किया गया। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। चामुंडा नंदीकेश्वर धाम के साथ लगते गांव डाढ़ के मेला ग्राउंड में एक स्थानीय ट्रक चालक ने सोए हुए 4 बच्चों पर ट्रक चढ़ा दिया। इससे एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, एक की दोनों टांगें कट गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं चालक घटनास्थल से फरार हो गया। हादसे के दौरान बच्चों के माता पिता खाना लाने गए हुए थे। कांगड़ा जिला के ऊपरी क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद बनेर खड्ड में अचानक जलस्तर बढ़ गया और 6 लोग फंस गए। उफनती खड्ड के बीच फंसे 6 लोगों में चीख पुकार मच गई। इसमें 5 लोग यूपी जबकि एक स्थानीय युवक था। सूचना मिलते ही दमकल विभाग ने बचाव अभियान शुरू किया और सभी 6 लोगों को सुरक्षित खड्ड से बाहर निकाला। दमकल अधिकारी अशोक राणा ने बताया कि अचानक खड्ड का जलस्तर बढ़ने लगा। उनके कमरे से यह साफ दिख रहा था। वह तुरंत भागकर खड्ड के समीप पहुंचे। हिमाचली सेब बाजार में आ गए हैं। शिमला की भट्टा कुफर मंडी में मंगलवार को इस सीजन में पहली बार रेड जून किस्म के सेब की 4 आधी पेटियां लाई गई, जिन्हें 350 रुपए प्रति पेटी की दर से बेचा गया। यह सेब जीएसएस की दुकान नंबर 27 पर बेचा गया। बताया जा रहा है कि मतियाना का एक बागवान सेब को मंडी में लेकर आया था। हरा होने के कारण उन्हें अच्छे दाम नहीं मिले। शिमला की पराला फल मंडी में भी आज रेड जून सेब की 30 पेटियां लाई गई। आने वाले 10 से 15 दिनों में सेब सीजन रफ्तार पकड़ लेगा। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।